जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ एक नए सेशन की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी बच्चे अब क्लास 12th में जाने वाले हो। और क्लास 12th की तैयारी अगर आप लोगों की धमाकेदार रही तो जो आप लोगों ने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा कर सकते हो आप लोग। और उन सपनों को पूरा करने का सही समय जो है अभी से शुरू होता है, क्योंकि सपने सिर्फ आपने नहीं देखे, ये सपने आपने अपने माँ बाप को भी दिखाए, आपने अपने ये सपने जो है अपने टीचर्स को भी दिखाए हैं, उन सभी को दिखाए हैं जो कि आपके हितैषी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, अब ये जो सही समय है इसका सही सदुपयोग कर लो। आप लोगों को जो करना था आप लोगों ने कर लिया। क्लास 11th में आप लोगों ने लापरवाही बरती, कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्लास 12th अगर अभी से सीरियस नहीं होकर पढ़े तो फिर शायद यार आप लोग जो है क्लास 12th में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं। यह सेशन आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जो गलतियां क्लास 9th में की है वो क्लास 10th में मत करना, क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों ने क्या किया था, पूरा टाइम बर्बाद किया था। क्लास 10th में आप लोगों ने भी जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक टाइम वेस्ट किया है और लास्ट में एग्जाम टाइम पर पढ़े हो और उस टाइम पर आपको लगा कि अरे यार काश शुरू से पढ़ लिए होते तो आज हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाते। लेकिन बेटा मैं एक बात बता देता हूँ, क्लास 12th में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपका इतना एक मुट्ठी भर सिलेबस है और क्लास 12th का सिलेबस आपका इतना सारा है। इसीलिए क्लास 12th को आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे से शुरुआत से पढ़ना होगा। ओके, तो क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से स्टार्टिंग करनी है दिमाग में, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमारी जो क्लास 11th है, हमारी जो क्लास 11th है वो हमने बर्बाद कर दी। क्या कर दी भाई साहब? बर्बाद कर दी। क्या कोई गलत बात है? हाँ या ना? बात तो बहुत गलत है ना। लेकिन क्या सर यहां से अगर हम स्टार्ट करें और क्लास 12th पर हम क्या 95% लेकर आ सकते हैं? हाँ भाई, लेकर आ सकते हो, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कह देता हूं, आपके क्लास 11th में कितने ही परसेंटेज हो कोई मैटर नहीं करता, आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज है आप कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैं इतना कहता हूं, क्लास 12th में आप 95% लेकर आ सकते हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये पूरा सेशन देखना, और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो भाई हाथ जोड़कर मैं कहता हूं आप अपने घर पर बैठो, जो भी आप काम कर रहे हो उन काम को करो, क्योंकि ये मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई क्या मेरी तैयारी मतलब अभी से शुरू करने का ये सही समय है? क्या लिखा है, क्या यह मेरी तैयारी शुरू करने का सही समय है? बच्चों को ये जो लगता है कि क्या ये राइट टाइम है, हाँ भाई ये राइट टाइम है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया। कब से पढ़ना स्टार्ट किया आपने? अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। और अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया और मान लो आपके एग्जाम है फेब में। कब है बेटा? फेब में एग्जाम है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, कितने महीने आपके पास टोटल? 9 मंथ है। कितने महीने भाई टोटल आपके पास? 9 महीने हैं, है ना। 9 मंथ है। कितने मंथ है बेटा? 9 मंथ है। ओके, अब मान लो, समझना एक बात और, किसी बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया जुलाई में। कब स्टार्ट किया? जुलाई में। अब जुलाई में पढ़ना स्टार्ट किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 6 महीने, ठीक है। फेब की बात कर रहा हूं मैं, कितने मंथ है उसके पास में टोटल? 6 महीने, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे ने अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट किया। कब किया? अक्टूबर में। और जाना कहां तक है? वही सेम फेब तक, क्योंकि फेब में आपके सबके एग्जाम है, ठीक है। फेब में एग्जाम है। सितंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जन और फेब, कितने महीने बचे टोटल? केवल और केवल 3 महीने। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा समय कौन से बच्चे को मिल रहा है पढ़ने का? आप कहोगे इसको। सबसे ज्यादा समय किसको मिल रहा है? इसको। एक बात बताओ, कितनी बार रिवीजन कर सकता है ये? कम से कम भी 3 से 4 टाइम, 3 to 4 टाइम रिवीजन कर सकता है, ठीक है। ये मैक्स टू मैक्स 2 टाइम रिवीजन कर लेगा, मैक्स टू मैक्स 2 टाइम। और ये तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो आप जितनी जल्दी शुरुआत करोगे
उतना ज्यादा आपके पास समय रहेगा, उतनी अच्छी तैयारी आपके पास होगी, है ना। कहते हैं ना कि हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं, एक तो आप स्टार्टिंग में अगर खाना खाने गए तो आपको सब कुछ गरम गरम मिलेगा, है ना, सब कुछ एकदम वेल जो है प्रॉपर तरीके से मिलेगा, है ना, कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। लेकिन आप एक लास्ट में जाओ तो होता है ना कि कुछ खत्म हो गया है, बचा हुआ रह गया है सिर्फ, है ना, गर्म की तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात बेटा यही है, इसीलिए अभी जो सही समय है इसका सदुपयोग कर लो, वरना बहुत पछताओगे। क्लियर। सेकंड आता है, मुझे अपनी तैयारी जो है वो कैसे शुरू करनी चाहिए। दिमाग में ये आता है कि भाई साहब कैसे शुरू करनी चाहिए मुझे अपनी तैयारी, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, स्टार्ट विथ क्लास 11th बेसिक। सबसे पहले आप क्लास 11th के जो बेसिक्स हैं उन्हें अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। चाहे बात आपकी मैथ की हो, चाहे बात आपकी फिजिक्स की हो, चाहे बात आपकी केमिस्ट्री की हो, चाहे बात आपकी बायो की हो, कोई से भी सब्जेक्ट की बात हो, है ना, क्लास 11th के जो बेसिक्स है उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करो। आपको यह पता होना चाहिए कि क्लास 11th के कौन से वो चैप्टर से जो मेरे क्लास 12th में सबसे ज्यादा काम आने वाले, क्लास 11th के वो टॉपिक्स जिन्हें मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने, ताकि क्लास 12th में मुझे जो है कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ओके, और फिर आते हैं कुछ पॉइंट्स पर जो कॉमन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, सिलेबस नॉलेज, है ना, कंप्लीट आपको यहां पर पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट्स है आपके पास में, ठीक है, हर सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, ओके, इनकी कितने कितने मार्क्स हैं, ठीक है, कितने कितने मार्क्स की यूनिट्स है, कितने कितने मार्क्स के कौन सा चैप्टर है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्सिमम मार्क्स कौन से चैप्टर से मिल रहे हैं आपको, इजी चैप्टर कौन से हैं आपके, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मतलब कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस का नॉलेज आपको पूरा पूरा होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस का नॉलेज होगा तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाने वाले हो। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है स्किपिंग इनिशियल क्लासेस और नोट टेकिंग क्लासेस सीरियसली। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सीरियस रहते ही नहीं है ना। हमें ये लगता है यार अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अभी तो मई जून जुलाई अगस्त बहुत सारा टाइम बाकी है, तो हम क्या करते हैं, 2 क्लास ले ली, फिर आने वाली जो है 4 क्लास नहीं ली। जैसे कि चैप्टर शुरू हुआ, जब तो जो जोश में हमने बहुत सारी चीजें जो है सोच लिया कि भाई साहब नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से हमने हमारी स्टडी टेबल सेटल कर दी, टाइम टेबल लगा दिया, इतनी देर पढ़ेंगे, इतनी देर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इतनी देर उठेंगे, इतनी देर जो है खेलने कूदने जाएंगे, सारी चीजें हम जो है प्रॉपर लिख देते हैं। बेटा वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होती है और कुछ करने के लिए नहीं होती। आपको भी ये जीवन की सच्चाई पता है क्योंकि आपने खुद ने भी ये चीजें की हुई है ना। तो मैं आपको पहले कहता हूं कि सीरियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग में हम जो इनिशियल क्लासेस जो है सोचते 2-4 ले ली, फिर मिस कर देते, फिर 2-4 ले ली, मिस कर देते, कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे कुछ नहीं हो सकता है आपका। आपको हर एक क्लास को लेना पड़ेगा, सीरियस मोड पर आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस नहीं ले सकते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, आपकी क्लासेस अगर डे 1 से हो रही है, ठीक है, तो लास्ट तक आप लोगों को अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके टीचर्स के साथ आप जो क्लासेस ले रहे हो, टीचर्स आपको पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं और उसी मेहनत का नतीजा जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको नजर आता है। और वो कब आता है, जब आप डे 1 से क्लासेस ले रहे हो, लास्ट तक जा रहे हो। ओके, तो आपको क्लासेस स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट, अटेंडिंग लेक्चर्स एंड कंप्लीटिंग नोट्स, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से डेली लेक्चर अटेंड करने हैं, डेली लेक्चर अटेंड करने हैं, पहली बात, ठीक है। और उन लेक्चर्स के आपको नोट्स बनाने हैं क्योंकि नोट्स बहुत काम आते हैं बेटा, है ना। हमें हमारी लैंग्वेज में कब समझ में आता है, जब हम लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमारे नोट्स रहते हैं तो हमें उनको पढ़ने में भी मजा आता है और बहुत इजीली तरीके से हम उनको कवर भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक लेक्चर को अटेंड करना है, डेली अटेंड करना है और उनके नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। और उन नोट्स का जो है आपको रिविजन भी करना है, उनका रिवीजन भी करना है। रिवीजन आप कब करोगे, 3-4 डेज बाद, फिर 7 डेज बाद, फिर 21 डेज बाद, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आप लोगों का यहाँ पर रिवीजन भी होना चाहिए। ओके, फिर आता है कि सर हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। बच्चों के माइंड में अक्सर आता है कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। तो भाई पहले तो मैं बता देता हूं, आप लोगों की जो भी स्टेट बुक चल रही है उससे पढ़ो, ठीक है, या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, है ना। रेफरेंस बुक का कब यूज करो, जब आपकी खुद की बुक कंप्लीट हो जाए, मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, वो कंप्लीट हो गई, उससे आपने पढ़ लिया, तो देन आप रेफरेंस बुक्स पर जाओ। डायरेक्ट रेफरेंस बुक पर नहीं जाना है क्योंकि डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स पर जाओगे तो फिर आपको जो है वहां पर कुछ पता नहीं चलेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप सोचोगे कि अरे यार क्या करूं कैसे करूं,
ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी पर आपको जो है फोकस करना है, आपकी जो स्टेट बोर्ड बुक है उस पर फोकस करना है, डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स पर नहीं जाना। पहले अपनी बुक्स को कंप्लीट करो, देन आप रेफरेंस बुक पर जाओ और वहां से भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टडी। बेटा ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी, क्योंकि आप जितना खुद पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि मैं स्कूल जाकर आया हूं, मैं कोचिंग जाकर आया हूं, ठीक है, तो मैंने मान लो 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में जो है बिताए हैं, 3 घंटे मैंने कोचिंग में बिताए, तो लगभग 9-10 घंटे हो गए, 9-10 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली। अरे बेटा वो 9-10 घंटे तेरी पढ़ाई के काउंट ही नहीं होंगे। तेरी पढ़ाई के काउंट क्या होंगे, जितनी देर तू खुद पढ़ रहा है घर पर बैठ के। तो सेल्फ स्टडी आपकी स्टार्टिंग फेज में 4 to 5 आवर्स होनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे स्टार्टिंग फेज में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब इन 4-5 घंटे को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता 4-5 घंटे एक साथ बैठो, ठीक है, आप ये कर सकते हो जैसे कि मॉर्निंग के टाइम पर आपने ले लिया मान लो 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आपने मॉर्निंग के टाइम पर ले लिया, 1 घंटा आपने आफ्टरनून के टाइम पर ले लिया, ठीक है, फिर 1 घंटा आपने इवनिंग में ले लिया, ओके, और फिर नाइट में आपने 2 घंटे ले लिए। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कैसे भी कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो 2 घंटे इधर ले लो, आप चाहो तो 1.5 घंटा इधर कर लो, 1.5 घंटा इधर कर लो, जैसे आपको माइंड जो है दिमाग में सही लगता है, जैसा आपको अच्छा लगता है, अपनी सहूलियत के अनुसार आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कभी भी 4-5 घंटे एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ भी लोगे तो उसका आउटपुट सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ब्रेक में लेकर पढ़ते रहोगे तो आपको मन भी लगा रहेगा और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेट ए क्लियर गोल, आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिख कर दिए। सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक ऑन इट और रीच गोल। भाई आपने सबसे पहले गोल सेट किया अपना, कि गोल क्या सेट किया, फॉर एग्जांपल कि मान लो मुझे 12th बोर्ड में 95% लेकर आने हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड, मुझे मैथ में 100 में से 100 लेकर आना है। क्या लेकर आना है, 100 में से 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। तो सबसे पहले मैंने अपना गोल सेट किया, फिर मैंने उसका एक प्लान बनाया, पूरा प्लान स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, गेट टू वर्क, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया, स्टिक टू इट, और मैं उस पर लगा रहा, देन मैं फाइनली उस गोल पर पहुंच गया, और यही मेरी फाइनली अचीवमेंट होगी। इसीलिए आपका गोल बहुत ज्यादा मैटर करता है, गोल आपका सेट होना जरूरी है। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट टाइम जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है आपके पास में यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। अक्सर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास में टाइम नहीं मिलता। अरे भाई दुनिया में हर एक इंसान के पास 24 घंटे केवल कितने, 24 आवर्स। ठीक है, अब समझना मेरी बात, आपको पढ़ने कितने टाइम है, 4 to 5 आवर्स मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है, समझना। ठीक है, मैं दोनों तरफ अलग डिवाइड करके लिख रहा हूं इसलिए आप समझ लेना। 24 घंटे में से फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे आपने निकाल लिए सोने के, ठीक है, 8 घंटे आपने निकाल लिए स्कूल के, ओके, क्लियर। 8 और 8 कितने हो गए, 16। 2 घंटे आपने निकाल लिए किसके, मतलब कि आपने रेडी होने के, है ना, रेडी होने के, नहाने धोने के, खाने पीने के, इन सब के आपने 2 घंटे निकाल लिए। ठीक है, क्लियर, क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फिर आपने 2 घंटे और निकाल लिए किसके, एक्स्ट्रा, किसी भी चीज के एक्स्ट्रा निकाल लिए, फॉर एग्जांपल समझना। अब आपके पास कितने घंटे बचे, 4 से 5 घंटे। कैसे, 8, 16 और 4, 20। इधर भी तो टाइम मैनेज किया जा सकता है ना, 1-1, 2-2 घंटे भी अगर इधर से कहीं से बचाया जाएगा तो आराम से बच जाएगा आराम से। तो ये 4 से 5 घंटे आराम से निकल रहे, बाकी तो सब बहाने होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। ये समय आपके पास 24 ही घंटे रहने वाला है, लिख कर ले लो। 24 से न तो 25 हो सकता है, न 23 हो सकता है, डिपेंड आप पर करता है। जितनी जल्दी दिन की शुरुआत करोगे उतनी तैयारी जबरदस्त होगी, उतना ज्यादा समय आपको नजर आएगा। एक बात समझ लेना, कोई बच्चा मान लो सुबह 8 बजे उठ रहा है, कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठ रहा है, कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है। जो 5 बजे उठ रहा है उसके अनुसार उसके पास समय बहुत ज्यादा है। जो 6 बजे उठ रहा है उसके पास उससे थोड़ा सा कम समय नजर आएगा उसको। जो 8 बजे उठ रहा है उसको तो लगेगा कि भाई साहब अब तो गिनती का समय बच गया है, और जो 10 बजे उठेगा उसको तो लगेगा मेरे पास तो समय ही नहीं है। क्योंकि जितना लेट उठोगे दिन की शुरुआत उतनी लेट होगी, जितना जल्दी उठोगे दिन की शुरुआत उतनी अच्छी होगी। और सुबह पहले पढ़ना स्टार्ट करना, अभी से हैबिट डालने लग जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि सुबह उठते ही 2-4 घंटे पढ़ने बैठ जाओ, अरे आधा घंटा 1 घंटा तो बैठो, प्रैक्टिस तो करो, कोशिश तो करो यार उठने की, सब कुछ कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है यहां पर। सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है,
दूसरी बात, आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना है। क्या करना है? डिसिप्लिन में रहना है। और आप लोगों का बैकलॉग नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है? बैकलॉग किसी भी बच्चे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो दिक्कत आती है वो बैकलॉग की वजह से आती है। क्लासेस स्किप कर देते हो, बैकलॉग होता जाता है और उसको कवर करने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये जो कमियां हैं इनको भी ध्यान में रखना, इन पर भी आप लोगों को काम करना है। तो मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्लास 11th से 12th की शुरुआत जो है आपको कैसे करनी है। अगर सेशन में मजा आया है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा, है ना, कि सर क्लास 12th की तैयारी क्या हमारे साथ आप लोग नहीं करवाओगे? तो भाई साहब हम लोग आप लोगों की क्लास 12th की तैयारी करवाएंगे। बहुत अच्छे से बैचेस जो है आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो बिल्कुल इन चैनल्स पर आप लोग बने रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और इसके अलावा जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को आप लोगों को जरूर फिल करना है बेटा, सभी बच्चों को, ताकि आप लोगों की बेहतर से बेहतरीन तैयारी हो पाए। तो फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।